आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए बांग्लादेश को जो अल्टीमेटम दिया था उसका आज आखिरी दिन है। आईसीसी ने 21 जनवरी तक का समय बांग्लादेश को दिया था कि आप 21 जनवरी तक ये फैसला कर लें कि आपको क्या करना है। आप टी20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए सीधे सीधे भारत आएंगे या अभी भी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे कि हम भारत नहीं आएंगे। अगर बांग्लादेश भारत आता है वर्ल्ड कप के मैच खेलने के लिए तब तो सब कुछ सही है, उसी तरीके से चीजें चलेंगी, कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर बांग्लादेश इनकार कर देता है कि नहीं वो भारत नहीं आएंगे, जो उनको अल्टीमेटम दिया गया था, जो उनको डेडलाइन दी गई थी, अगर उस डेडलाइन तक वो ये तैयार नहीं होते हैं भारत आने के लिए, तो फिर आईसीसी एक ऐसा फैसला ले सकती है जो बहुत सालों में अभी तक नहीं हुआ है। आईसीसी फिर बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा देगी और स्कॉटलैंड उसकी जगह पर आ जाएगी, क्योंकि आईसीसी ने पहले ही कहा था कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपको स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि स्कॉटलैंड की रैंकिंग बांग्लादेश से थोड़ी नीचे है, तो रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड आ जाएगी। वहीं आईसीसी ने बांग्लादेश ने यह भी आईसीसी को ऑफर दिया था कि आप हमारे जो ग्रुप है, हमारा ग्रुप है वो आयरलैंड से स्वैप कर दे, क्योंकि आयरलैंड को अपने सारे मुकाबले श्रीलंका में खेलने हैं ग्रुप स्टेज के। तो बांग्लादेश ने यही कहा था कि आप हमको आयरलैंड के ग्रुप में कर दें, आयरलैंड को हमारे ग्रुप में कर दें, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, तब हमें सारे मैच श्रीलंका में ही खेलने होंगे। हालांकि आईसीसी ने इससे इनकार कर दिया है और साथ ही आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी ये भी कहा है कि हम ग्रुप स्वैप नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी टीम अंत समय में आकर इस तरह से ग्रुप स्वैप नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उनकी तैयारी काफी समय से अपने ग्रुप के हिसाब से चल रही होती है। वहीं इसी बीच पाकिस्तान ने एक नया पैंतरा चला है। पाकिस्तान ने आईसीसी को एक लेटर लिखा है और उसमें यह कहा है कि बांग्लादेश बोर्ड जो डिमांड कर रहा है वो डिमांड उसकी सही है, उसके इस फैसले को मान लिया जाए। और साथ ही उन्होंने अपने इस ईमेल में, पाकिस्तान बोर्ड ने अपने इस ईमेल में आईसीसी के जो बोर्ड सदस्य यानी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन सबको भी सीसी किया है, यानी इन सबको भी ये ईमेल भेजा है ताकि वो भी यह पढ़े। पाकिस्तान खुलकर तो बांग्लादेश के सपोर्ट में है और वो चाहता है कि जो बाकी देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सब मजबूत बोर्ड है, वो भी बांग्लादेश के सपोर्ट में आ जाए ताकि आईसीसी को झुकना पड़े, बीसीसीआई को झुकना पड़े। हालांकि पाकिस्तान के अलावा अभी तक किसी और देश ने बांग्लादेश के सपोर्ट में कुछ नहीं बोला है, किसी का भी बयान अभी तक नहीं आया है, सिर्फ पाकिस्तान ने ही खुलकर सपोर्ट किया है। यहाँ तक कि कई सारे मीडिया हाउसेस जो पाकिस्तान के हैं, बड़े मीडिया हाउसेस, उन्होंने यह तक की भी रिपोर्ट कर दिया था कि अगर बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर किया जाता तो पाकिस्तान भी बायकॉट कर देगा। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जब ये खबर सामने आई तो पाकिस्तान में ही इसका विरोध होने लगा कि आखिर बांग्लादेश की लड़ाई हम अपने मत्थे क्यों लें। बांग्लादेश अगर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो रहा है तो हम क्यों उसके चक्कर में पिस जाएं। हम उनको सपोर्ट करते हैं लेकिन इतना भी सपोर्ट नहीं करते कि उनके चक्कर में अपना वर्ल्ड कप गंवा दे। तो पाकिस्तान कुछ इस तरह का बेवकूफ़ी भरा डिसीजन करेगा, इस बात की संभावना कम है, क्योंकि इससे उनके यहाँ भी विरोध शुरू हो जाएगा। वैसे भी पाकिस्तान बोर्ड की हालत उतनी अच्छी है नहीं कि वो टी20 वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट को बायकॉट करने की सोचे भी, क्योंकि इससे उनके ऊपर आर्थिक बहुत असर पड़ेगा और पाकिस्तान को पैसों की सख्त जरूरत है। उनके यहाँ पैसों के लाले पड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि वो हमेशा पीएसएल की तुलना आईपीएल से करते हैं, लेकिन जब पैसों की बात आती है तो पीएसएल बहुत ज्यादा पीछे है। खबरें ये भी है कि इस साल पीएसएल को ड्रॉप सिस्टम नहीं बल्कि ऑक्शन मॉडल पर लाया जाएगा, यानी जिस तरह भारत में ऑक्शन की तरह प्लेयर का चयन होता है उसी तरह पाकिस्तान में भी होगा। यानी पाकिस्तान भारत को कॉपी कर रहा है ताकि उनके यहाँ भी पैसे आए और उनके यहाँ भी खिलाड़ी अट्रैक्ट हो। अब देखने वाली बात होगी कि उनके यहाँ किस तरह का ऑक्शन होता है, कितने ज्यादा बोली लगती है खिलाड़ियों की। फिलहाल बांग्लादेश भारत के बीच और आईसीसी के बीच जो ये रसाकसी चल रही है टी20 वर्ल्ड कप को लेकर, आज उस पर जहां तक कोई ना कोई फैसला आ जाएगा और शाम को हम आपको अपडेट देंगे कि क्या फैसला आता है।